तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि यूज़र क्रिएशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, यूज़र क्रिएशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो उसको थोड़ा सा सीरियसली और ध्यान से करिए कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़र्स को दे रहे हैं, और वो सारी चीज़ें प्रोफाइल से ही मैनेज होती है। ठीक है, तो यूज़र क्रिएशन में स्टेप बाय स्टेप्स हम लोग देखेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहती है वो भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यूज़र क्रिएशन करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन द सेंस कि आपको कौन किसको रिपोर्टिंग करता है, कौन कौन सी टीम में है, किसको क्या दिखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए। ठीक है, ये वेरी यूज़फुल है। हु इज़ रिपोर्टिंग टू हुम, जैसे मैंने आपको बोला, ओनली वन बॉस। मतलब अभी जो रिपोर्टिंग हायरार्की वो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मल्टीपल लोगों को वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक ही होता है। सो हमेशा बॉस एक ही रहेगा। ठीक है, क्रिएट टीम लीडर फर्स्ट, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है कि आप जब भी यूज़र बनाओ, अगर आप बल्क में इंपोर्ट करें तो मेक श्योर कि आपके जो भी टीम लीडर्स है वो सबसे पहले क्रिएट हो। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप यूज़र्स इंपोर्ट करोगे और वहाँ पे रिपोर्टिंग नेम जो यूज़ हुआ है, अगर वो यूज़र उसको CRM में नहीं मिला तो आपको वो एरर देगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप टीम लीडर्स को पहले क्रिएट करें। फिल कंप्लीट डिटेल्स, अभी कंप्लीट डिटेल्स इन द सेंस कि यूज़र्स की जो पर्सनल डिटेल होती है, फ़ोन, मोबाइल, ईमेल, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। रीज़न, क्योंकि हम लोग CRM से जब भी कुछ अलर्ट फायर करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी टू सेंड देम द नोटिफिकेशन। ठीक है, अदरवाइज उनको नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगे। फिर होता है अटेंडेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कौन से यूज़र्स को अटेंडेंस अलाउ करना है, प्लस कौन से यूज़र्स को एडमिन अटेंडेंट बनाना है। मतलब कि वो अगर मैंने किसी को एडमिन अलाउ एडमिन में अटेंडेंस का दे दिया तो वो बंदा खुद का जो क्लॉक इन क्लॉक आउट टाइम है, अटेंडेंस मार्क का टाइम है, वो चेंज कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे यूज़र को बनाओ जो एक्चुअल एडमिन हो, ना कि नॉर्मल यूज़र्स। ठीक है, उसके अलावा व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आप वहाँ से हैंडल कर सकते हो, जिसमें आपको ऐप या वेब के थ्रू व्हाट्सएप करना है, वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। फिर आपको टीम सिलेक्ट करनी है कि इस बंदे को कौन कौन से टीम का डेटा दिखाना है, और जो टीम होती है वो डेटा विजिबिलिटी पे यूज़ होती है कि उसको कौन कौन सी टीम का डेटा मुझे दिखाना है। फिर होता है ईमेल सेटिंग्स, अगर उसको आउटगोइंग ईमेल करना है तो वो ईमेल सेटिंग्स उसको उसकी प्रोफाइल से करना पड़ेगा, प्लस वो अपना सिग्नेचर भी वहाँ पे बना सकता है। ठीक है, लोकल सेटिंग है इन द सेंस कि वहाँ से आपका जो डेट एंड टाइम फॉर्मेट है या फिर करेंसी है, तो ये सारी चीज़ें यूज़र्स की प्रोफाइल से खुद के लिए हैंडल कर सकता है। और ये देने का रीज़न ऐसा है, टाइम जोन और करेंसी सेटिंग्स, कि अगर आपकी दो टीम अलग अलग जगह पे बैठती है, एक आउट ऑफ इंडिया है, एक इंडिया में है, तो आप वो यूज़र की प्रोफाइल बेस पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट भी यूज़र्स खुद के लिए डिफाइन कर सकता है। फिर लेआउट ऑप्शंस है, लेआउट ऑप्शंस यानी कि एज अ यूज़र मुझे रोल में सपोज करो कि लीड का मॉड्यूल दिया हुआ है, बट अभी मेरे को वो यूज़ में नहीं है, तो मुझे वो मेरे पर्टिकुलर मेरी प्रोफाइल के लिए हाइड करना है, तो ये लेआउट ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड मॉड्यूल्स शो हाइड वाला हो गया। फिर चेंज पासवर्ड है, यूज़र खुद के लिए अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल यूज़र क्रिएशन कैसे होता है। यूज़र क्रिएशन के लिए आपके पास एडमिन परमिशन होना ज़रूरी है। सो मैं एडमिन पैनल में चली जाती हूँ, गो टू यूज़र मैनेजमेंट, यहाँ पे है ही, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है कि यूज़र मैनेजमेंट से होता क्या है। अभी जितने भी एग्जिस्टिंग यूज़र्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको नया यूज़र बनाना है तो ये प्लस आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आगे के ऑप्शंस जब आप उसको फुल फॉर्म पे ओपन करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएंगे। सो लेट्स से क्रिएट न्यू यूज़र, तो ये यूज़र का फॉर्म ओपन हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम है यूज़र का, सपोज से राज शाह, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। ये यूज़र नेम है, ये ऑलरेडी डुप्लीकेट चेक करता है, तो अगर सेम यूज़र नेम यूज हुआ होगा तो ये बता देगा आपको। ठीक है, तो आपको सेम यूज़र नेम वो यूज़ नहीं करने देगा। सो मैंने बोला ठीक है, राज.s, ये ईमेल आईडी है जो हमने बात की थी कि उसकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी के ऊपर अगर कुछ नोटिफिकेशन भेजना है तो ये आईडी के ऊपर जाएगा एज अ यूज़र असाइनमेंट। फिर ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा, आई ऑलवेज बिकॉज क्योंकि मैं अभी यूज़र बना रही हूँ तो वो एक्टिव रहेगा। यहाँ पे टाइप्स है जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था पीपीटी के ऊपर
कि रेगुलर यूज़र हम लोग उसको बनाएंगे, सिस्टम एडमिन होगा तो उसको एडमिन पैनल का एक्सेस मिल जाएगा, हेल्प डेस्क यूज़र जिसको सिर्फ टिकट मैनेजमेंट के लिए आपको यूज़ करवाना है, पार्टनर यूज़र है जिसको उसके रिलेटेड जितने भी डेटा वो सारे दिखेंगे, मतलब उसके अकाउंट के साथ जो लिंक होंगे वो, और फिर ग्रुप यूज़र है जिसको लॉगिन नहीं करवाना है बट नोटिफिकेशन देना है। सो लेट्स से आई क्रिएट रेगुलर यूज़र, फिर डेजिग्नेशन यहाँ पे है, ठीक है, CRM कंसल्टेंट सपोज ले लेती हूँ, डिपार्टमेंट CRM, बर्थ डेट आ जाएगा उसका, एनिवर्सरी आ जाएगी। ये यहाँ पे जो रिपोर्ट टू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बेस के ऊपर डेटा की विजिबिलिटी आएगी। अभी ये जो रिपोर्ट टू मैं सेट करूँगी ना, उस हिसाब से यहाँ पे जो यूज़र सिलेक्ट होगा उसको राज के डेटा की विजिबिलिटी मिलेगी। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे ईशानी लेती हूँ तो राज का एज इट इज़ क्रिएट हुआ हुआ सारा डेटा ईशानी को दिख जाएगा, ठीक है। अगेन रोल विल इम्पैक्ट, बट बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का अगर बेसिक रोल हमने लिया है तो ईशानी को राज का सारा डेटा दिखेगा बाय सिलेक्टिंग दिस रिपोर्ट टू। तो रिपोर्ट टू जब भी आप सिलेक्ट करें बहुत सोच समझ के करें, अदरवाइज किसी और का डेटा किसी और को दिख सकता है। देन रोल, मुझे उसको कौन सा रोल देना है, सपोज ही इज़ सेल्स एग्जीक्यूटिव। आप मल्टीपल रोल भी अप्लाई कर सकते हो। व्हेन यू गिव मल्टीपल रोल तो उसमें से जिस मॉड्यूल का, जिस एक्शन का सबसे मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्शन होगी वो अप्लाई होगी। सपोज़ करो कि मैंने अकाउंट पे उसको ओनर दिया है एक रोल के अंदर, दूसरे रोल के अंदर अकाउंट के अंदर ऑल दिया है, तो उसको ओनर वाला रोल अप्लाई होगा। और शायद मैंने टिकट मॉड्यूल के अंदर टिकट डिलीट का ऑप्शन एक में मैंने नन रखा है, दूसरे में मैंने ओनर दिया है, तो उसको नन वाला अप्लाई होगा क्योंकि ओनर और नन में से नन ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है और ऑल और ओनर में से ओनर ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप मल्टीपल रोल अप्लाई कर सकते हो और बेस्ड ऑन द मॉड्यूल में जो भी मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड रोल होगा वो उसको अप्लाई होगा, ठीक है। फिर ये व्हाट्सअप कॉन्फ़िगरेशन है कि वो जब बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप करेगा तो ऐप के थ्रू जाना चाहिए, वेब के थ्रू जाना चाहिए, वो है। फिर अटेंडेंस अलाउड, मतलब उसको मोबाइल एप्लीकेशन में क्लॉक इन क्लॉक आउट का ऑप्शन आएगा अगर आप अटेंडेंस अलाउ करोगे तो। अटेंडेंस एडमिन, यानी कि वो क्लॉक इन क्लॉक आउट जो किए हुए हैं किसी भी यूज़र्स के, उसमें वो चेंज कर सकता है। तो जैसे मैंने बोला था कि हमेशा एडमिन के पास ही रहना चाहिए या फिर HR मैनेजमेंट के पास रहना चाहिए, बाकी सारे यूज़र्स के पास नहीं होना चाहिए। अगर ये फील्ड आपको नहीं दिखते हैं तो आप स्टूडियो से उसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट है अगर यूज़र्स के रिलेटेड कुछ है वो। अगर यूज़र को आपको जियो फेंसिंग में करवाना है, मतलब आपको अगर उसको यूज़र्स को जियो फेंसिंग वाला पोर्शन ऑन करना है, उसके लिए मतलब उसको रिस्ट्रिक्शन आपको देना है कि वो पर्टिकुलर रेंज में ही चेक इन चेकआउट कर पाए, तो आप उसको टिक मार्क लगा सकते हो। ये वाला फील्ड तभी आएगा जब आपने एडमिन से ये वाला फीचर इनेबल किया होगा, जियो फेंसिंग वाला, ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं दिखेगा। ये सिनेप्स के रिलेटेड है, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ टेलीफोनी और आपका कोई टेलीफोन इंटीग्रेटेड है तो वो पोर्शन के लिए है। तो ये एकदम बेसिक यूज़र्स का डिटेल हो गया। फिर आता है यूज़र इन्फो। अभी ये जो डिफ़ॉल्ट टीम है ना, उसका यूज़ तब है कि जब भी ये यूज़र लॉगिन करके कोई भी नया रिकॉर्ड बनाएगा तो ये वाली टीम अपने आप उसमें आ जाएगी। यहाँ पे आप मल्टीपल टीम भी देख सकते हो। अगर आपको यूज़र्स की प्राइवेट टीम देनी है तो एक बार सेव करके वापस एडिट करना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगी। अदरवाइज़ आप बाकी की किसी भी टीम को भी ऐड करवा सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। फिर आता है ईमेल सेटिंग्स, जो मैंने आपको बोला था कि अगर यूज़र्स को आउटगोइंग मेल CRM के थ्रू करना है तो वो यहाँ से ईमेल का सेटिंग कर सकता है, जिसमें यूज़र नेम आ गया मतलब ईमेल, उसका पासवर्ड, यहाँ पे फ्रॉम नेम है जो ईमेल सेंड करने के टाइम पे दिखेगा, रिप्लाई टू एड्रेस है, यहाँ से टेस्ट सेटिंग कर सकते हो। अभी ये जो पासवर्ड है, इफ़ यू आर यूजिंग जीमेल तो आपको कंपलसरी ऐप पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ओके। एंड देन ईमेल सिग्नेचर है, आप यहाँ पे फ़ोटो, इमेजेस, वीडियोस कुछ भी यूज़ करके अपना नॉर्मल, जस्ट लाइक नॉर्मल जीमेल इनबॉक्स, आप यहाँ आपका सिग्नेचर डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब भी यूज़र आउटगोइंग ईमेल करेगा तो ये सिग्नेचर अपने आप उसमें अटैच हो जाएगा। फिर ये एडवांस ऑप्शन है जो हमने लोकल सेटिंग की बात की थी, तो ये दिस इज़ दैट पोर्शन। तो टाइम जोन यहाँ से यूज़र सिलेक्ट कर सकता है अपने लिए, लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकता है, डेट फॉर्मेट सिलेक्शन कर सकता है। ये सिर्फ उसकी प्रोफाइल को अप्लाई होगा, ना कि किसी और को। और बाय डिफ़ॉल्ट जो दिखता है वो CRM के सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो करके रखा होगा वो आ जाएगा। देन यूज़र कैन चेंज फॉर देमसेल्फ। फिर ये टाइम फॉर्मेट है, करेंसी जो है वो है, सिंबल है,
फिर करेंसी सिग्निफिकेंस, मतलब वो डॉट के बाद उसको कितने डिजिट्स चाहिए उसके लिए है। अगर यूज़र ने कुछ नंबर्स को ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट करके रखा है, दिस इज़ रिलेटेड टू कॉल सिंकिंग फ्रॉम मोबाइल, तो अगर वो वहाँ से उन्होंने कुछ नंबर्स करके रखे होंगे तो उसको दिखेगा, तो गलती से अगर कोई नंबर कर दिया तो दे कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर, ठीक है। फिर ये जो हमने मॉड्यूल्स शो हाइड की बात की थी वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर उनको किसी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको रिमूव कर सकते। सपोज आई डोंट वांट बग, तो मैंने उसको निकाल दिया एंड वंस आई सेव इट, वो यहाँ से मेनू में से हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया, मुझे अगर मॉड्यूल नहीं चाहिए तो सेव करने के बाद वो अपने आप निकल जाएगा। देन यहाँ पे पासवर्ड आएगा, तो सपोज दे दिया। अब ये पासवर्ड ना पूरी पैटर्न मैच करता है, तो ये जो पैटर्न है वो भी एडमिन पैनल में एडमिन ने जो रखी होगी उस हिसाब से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों मैच नहीं हुए तो भी वो एरर देगा, जैसे ही मैच हो जाएगा पैटर्न और दोनों चीज़ों को वो कंफर्म करेगा, ठीक है। तो यूज़र क्रिएशन में देखा एक बेसिक डिटेल हमने, फिर वो डिफ़ॉल्ट टीम का पोर्शन देखा, ईमेल सेटिंग्स देखा, अगर आउटगोइंग ईमेल यूज़र्स को करना है तो। एडवांस सेटिंग्स हमने देखा कि टाइम जोन, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, कौन सा मॉड्यूल उसको अगर नहीं देखना है टेम्पररी तो वो हाइड कर सकता है, लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। एंड देन पासवर्ड। अब ये सारी डिटेल भर लिया और मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यूज़र सेव हो गया। अब यूज़र जैसे ही सेव होगा उसकी सारी डिटेल्स मुझे दिख जाएगी यहाँ पे। और जैसे मैंने बोला था कि अगर मुझे ऐसा करना है कि जब भी यूज़र कोई नया रिकॉर्ड बनाए तो उसका खुद का प्राइवेट टीम उसमें गिरना चाहिए, क्योंकि मुझे टीम विजिबिलिटी का प्रॉपर मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे अलग अलग ब्रांचेस है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यूज़र्स को वापस एक बार एडिट करूँगी, यूज़र इन्फो में जाऊँगी एंड आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग राज, तो ये उसके नाम का टीम बन गया, ठीक है। और इसको सेव करूँगी। ये फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा क्योंकि यूज़र सेव नहीं हुआ है, तो ये प्राइवेट टीम नहीं बनेगा। और ये जो प्राइवेट टीम हम जिसे बोलते हैं, तो CRM में आप जब भी कोई नया यूज़र बनाओगे अपने आप उसी यूज़र के नाम की एक टीम बन जाएगी, जिसे हम लोग प्राइवेट टीम बोलते हैं, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस उसी यूज़र के पास रहता है। अगर आप एक्सटर्नली किसी को देना चाहो तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने राज शाह कर दिया। अभी यहाँ पे यूज़र रोल्स पैनल है ना, तो जो हमने यूज़र्स को जो रोल अप्लाई किया था ओवरव्यू के अंदर सेल्स एग्जीक्यूटिव का, तो उस हिसाब से उसको जो भी मॉड्यूल्स या जो भी परमिशंस हमने दे के रखे वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो विदाउट गोइंग इन रोल मैनेजमेंट आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि ये जो रोल अप्लाइड है उसमें क्या क्या परमिशंस दे के रखे हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये यूज़र्स का रोल पैनल हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर उसका कुछ अटैचमेंट है, जॉइनिंग लेटर्स है या फिर ऑफ़र लेटर है, आपको अगर वो सब भी रखना है तो आप यहाँ से उसका अटैचमेंट भी रख सकते हो। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट है। अब ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आगे मॉड्यूल्स में आपका यूज़ होगा, जैसे कि टिकट मॉड्यूल हो गया या फिर अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल हो गया, और यूज़र जो भी चेक इन चेकआउट करता है या फिर एक्टिविटी क्रिएट करता है, तो एक्टिविटी के अंदर जो भी टाइम स्पेंड होता है उसका अमाउंट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा। तो जब आपको ऐसा रिपोर्टिंग निकालना है कि आपने कस्टमर को AMC या फिर टिकट AMC वर्सेस टिकट्स का जो भी सपोर्ट आप देते हो उसका क्या कॉस्टिंग हो रहा है, तो अगर आपने एम्प्लॉय कॉस्ट प्रॉपर कन्फिगर किया होगा यूज़र बेस्ड, तो आपको पूरे रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत बेसिक फील्ड्स है, वापस यहाँ पे नेम आ जाएगा। स्टार्ट टाइम एंड टाइम इसलिए रखा है क्योंकि हर किसी की सैलरी रिवाइज होती है, तो ये वाला जो कॉस्टिंग मैं अभी दे रही हूँ वो कितने से कितने टाइम के लिए होना चाहिए, तो उसके लिए सपोज़ मैंने राज शाह के लिए बना देती हूँ, उसका जॉइनिंग 1 मई से है और मैं शायद ये बोल रही हूँ कि अभी का ये जो उसका सैलरी है वो नेक्स्ट अगस्त तक है, और सपोज़ उसका पर आवर कॉस्टिंग ये पर आवर कॉस्ट होना चाहिए, ओके, नॉट द मंथली। सो सपोज़ 100 रुपीज़ है पर आवर कॉस्ट, और मैं उसको सेव कर देती हूँ। तो अब एक्टिविटी, जब भी राज कोई एक्टिविटी बनाएगा और टाइम उसका कैलकुलेट होगा तो अपने आप वो कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया। उसका यूसेज भी मैंने बोला कि आपको कस्टमर बेस कॉस्ट एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकता है। एंड देन यहाँ पे मोबाइल स्टेटिस्टिक्स है, मतलब इस पर्टिकुलर यूज़र ने, क्योंकि यूज़र नया है तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। इफ़ आई गो फॉर माई प्रोफाइल, ये चीज़ आपको दिख जाएगी, मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। तो ये पर्टिकुलर यूज़र ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन का वर्जन यूज़ करता है, कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस OS है,
क्या क्या परमिशंस दे के रखे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, ताकि आप जो कुछ भी यूज़र्स कर रहा है वहाँ पे और उसको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट टीम का मैंने आपको बता दिया पूरा पार्ट। और यहाँ पे माई ग्रुप्स के अंदर दिखता है कि उसको कौन कौन की टीम का डेटा देखने का राइट्स है। अगेन एज आई एम सेइंग कि रोल उसके ऊपर इम्प्लीकेंट होगा, मतलब सिर्फ टीम से नहीं चलेगा, दोनों कंबाइन होके चलता है। जैसे कि मैंने उसको 2 टीम का मेंबरशिप दे के रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर उसको लिस्ट के अंदर ओनर दे के रखा होगा तो वो टीम मेंबरशिप का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो वो दोनों हमेशा कंबाइन ही चलेंगे, रोल एंड टीम। तो ये यूज़र्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया पूरा। उसके अलावा आप यहाँ से उसका चेंज लॉग देख सकते हो। सूडो लॉगिन ऑप्शन सिर्फ सिस्टम एडमिन को आएगा, ना कि नॉर्मल यूज़र्स को। अगर यूज़र्स को खुद की प्रोफाइल एडिट करनी है तो वो प्रोफाइल पे जाके यहाँ से एडिट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट यूज़र्स इन संगम CRM। सेम वे हम बाकी के यूज़र्स टाइप को भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें सारे में प्रोसेस स्टेप्स सेम